मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज मैं आपके बीच चर्चा करूँगा हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के संदर्भ में। हिंदी गद्य का साहित्यिक भाषा के रूप में सामयिक विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। इसके पूर्व हिंदी गद्य का अस्तित्व किस रूप में और किस परिमाण में था, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार हिंदी गद्य का प्रथम रूप, जो ब्रजभाषा गद्य था, 1350 ईस्वी के आसपास दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात इसका प्रयोग भक्ति काल में भक्तों की जीवनियों और भक्ति ग्रंथों की टीकाओं में हुआ। उस युग में 3 उल्लेखनीय गद्य ग्रंथ लिखे गए: श्रृंगार रस मंडन, 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता। अंतिम 2 ग्रंथों की भाषा अब तक के उपलब्ध ग्रंथों में सबसे अधिक प्रौढ़ है। उक्त पुस्तकों के बाद नाभादास जी कृत काष्ठयाम, वैकुंठमणि शुक्ल रचित अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य तथा सुरती मिश्र लिखित आईने अकबरी की भाषा वचनिका आदि कुछ गद्य ग्रंथ मिलते हैं, परंतु इनसे हिंदी गद्य के विकास की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं उभरती है। रीतिकालीन गद्य की स्थिति भी करीब करीब यही है। यद्यपि पद्य में खड़ी बोली का उपयोग 14वीं शताब्दी में ही खुसरों की पहेलियों आदि में होने लगा था, परंतु गद्य भाषा के रूप में उसका ढंग से व्यवहार अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। वैसे तो खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक अकबरकालीन गंग कवि द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसके पश्चात 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी के भाषायोग वासिष्ठ के पूर्व कोई उल्लेखनीय गद्य ग्रंथ नहीं मिलता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे ही परिमार्जित हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक के रूप में स्वीकार किया है। भाषा योग वासिष्ठ के बाद 1761 ईस्वी में दौलत राम ने पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। यद्यपि इसकी भाषा योग वशिष्ठ की तरह परिमार्जित और परिनिष्ठित नहीं है, फिर भी हिंदी गद्य के विकास क्रम को निर्दिष्ट करने की दृष्टि से इस भाषा अनुवाद का पर्याप्त महत्व है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के आगमन के पूर्व ही धीरे धीरे खड़ी बोली गद्य का स्वरूप निर्मित होने लगा था। खड़ी बोली गद्य, जिसे आगे चलकर हिंदी गद्य कहा गया, के विकास और प्रसार में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद सामान्य व्यवहार और सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजों ने यहाँ की भाषा सीखने तथा उसे विकसित करने का प्रयत्न आरंभ किया। एक बृहत योजना के अंतर्गत 1803 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तक तैयार करवाई। युक्त योजना के अधीन हिंदी में लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर 1803 ईस्वी में तथा सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक गद्य ग्रंथों की रचना की, परंतु ऐसा समझना कि हिंदी गद्य का विकास अंग्रेजों की प्रेरणा और प्रयास से हुआ युक्ति संगत नहीं है। वास्तव में लल्लू लाल और सदल मिश्र के जिन 2 ग्रंथों की चर्चा ऊपर की गई है, उनकी रचना के 1-2 वर्ष पूर्व ही बिना अंग्रेजों की प्रेरणा या प्रयास के सदासुख लाल की एक ज्ञान उपदेश संबंधी पुस्तक तथा इंसाल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी की रचना हो चुकी थी। इसके बाद 1830-32 ईस्वी तक का समय मुख्यतः हिंदी उर्दू के झगड़े का था। इसी समय हिंदी गद्य के क्षेत्र में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का पदार्पण हुआ।
राजा शिव प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। उनकी विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम के उपयुक्त उन्होंने अपनी कई कहानियाँ लिखी। उनकी आरंभिक रचनाओं में हिंदी गद्य का स्वाभाविक रूप देखने को मिलता है, परंतु सरकारी नीति के कारण 1860 ईस्वी के पश्चात उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा और वे वस्तुतः देवनागरी लिपि में उर्दू लिखने लिखाने लगे। बहुत से हिंदी प्रेमियों को यह बात खटकी। ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हुए राजा लक्ष्मण सिंह असली हिंदी का नमूना लेकर लोगों के सामने आए। उन्होंने 1862 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का सरल सरस शुद्ध हिंदी में अनुवाद किया, जिसका हिंदी जगत में जोरदार स्वागत हुआ और भाषा के इस स्वरूप का भावी हिंदी गद्य के रूप में विकास हुआ। इस प्रकार राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य का रूप करीब करीब स्थिर हो चुका था, परंतु अब तक उसमें साहित्य रचना का परिवर्तन नहीं हो पाया था। यह काम भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में आरंभ हुआ। 1850 ईस्वी में उत्पन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी गद्य की भाषा और साहित्य पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे व्यवहार उपयोगी बनाया। पहली बार उनकी गद्य भाषा सहज, मधुर, स्वाभाविक और साफ सुथरा रूप लेकर सामने आई। भाषा संस्कार से भी बड़ा काम उन्होंने साहित्य सृजन का किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे ही सच्चे अर्थों में हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक हुए। सबसे पहले उन्होंने हिंदी में नाटकों की रचना की। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनसे पहले हिंदी में 2 मौलिक नाटक लिखे जा चुके थे, राजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन नाटक तथा उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र लिखित नहुस नाटक। लेख और निबंध भी भारतेंदु ने अनेक लिखे। कहा जाता है कि उन्होंने पूर्ण प्रभा और चंद्र प्रकाश नामक एक उपन्यास लिखना भी आरंभ किया, जो कि पूरा न हो सका। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्नलिखित हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और प्रेम योगिनी। भारतेंदु ने न केवल भाषा और साहित्य का विकास किया, वरन प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ और चौधरी प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास जैसे अनेक लेखकों को भी साहित्य सृजन की ओर प्रवृत्त किया। इन सभी लेखकों की भाषा की अपनी विशेषता थी, परंतु सहजता, चपलता और हास्य विनोद की मात्रा सब में न्यूनाधिक रूप में अवश्य थी। जिंदादिली भारतेंदु सहित इस युग के सभी लेखकों की अन्यतम विशेषता थी। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने विविध विषयक निबंध लिखे। बद्री नारायण चौधरी ने कुछ नाटक भी लिखे। भारतेंदु युगीन लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का भी नाम विशेष रूप से लिया जाता है। रणधीर और प्रेम मोहिनी सहित कई नाटक लिखने के साथ ही उन्होंने परीक्षा गुरु नामक एक नीति शिक्षा प्रधान उपन्यास भी लिखा, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग पर हिंदी में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास के रूप में स्वीकार किया है। बाद में राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न भी भाव प्रधान गद्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास आदि भी इस युग के उल्लेखनीय गद्यकार हैं। इन उपलब्धियों के कारण 1850 से 1900 ईस्वी के समय को भारतेंदु युग के नाम से पुकारा गया। भारतेंदु के निधन के बाद एक बार फिर हिंदी गद्य का विकास और उत्साह होने लगा और मौलिक लेखन की अपेक्षा अनुवाद कार्य की ओर लेखकों की प्रवृत्ति देखी गई। भाषा के क्षेत्र में अराजकता का दौर चल पड़ा। इस समय यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी का आविर्भाव नहीं हुआ होता तो पता नहीं हिंदी की क्या दशा होती। द्विवेदी युग की 1903 से 1920 तक सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने
उस पद से उन्होंने हिंदी की अभूतपूर्व सेवा की, जिसे देखते हुए 1900 से 1920 ईस्वी के काल को हिंदी में द्विवेदी युग कहा गया। हिंदी गद्य की भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर कर द्विवेदी जी ने उसे समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया। वे भाषा में व्याकरणगत शुद्धता को बहुत महत्व देते थे और सरस्वती के संपादक की हैसियत से उन्होंने बड़ी निर्ममता पूर्वक अपने युग के कवियों लेखकों की भाषा का संशोधन किया था। भाषा का पूर्ण परिष्कार कर उन्होंने हिंदी गद्य को समालोचना जैसी गंभीर चीज लिखने योग्य बनाया। समालोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी के अतिरिक्त मिश्र बंधुओं श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा तथा बाबू गुलाब राय आदि ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। द्विवेदी युग में ही जीवन चरित्र लिखने का भी शुभारंभ हुआ, जिनमें शिवनंदन सहाय लिखित बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र विशेष महत्वपूर्ण है। हिंदी कहानी का श्री गणेश भी द्विवेदी युग में ही हुआ और हिंदी की कुछ आरंभिक श्रेष्ठ कहानियों को प्रकाशित करने का श्रेय सरस्वती को जाता है। इसी पत्रिका में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, बंग महिला की दुलाई वाली, विश्वंबर नाथ शर्मा लिखित रक्षाबंधन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था आदि कहानियाँ प्रकाशित हुई। इसी के आसपास जयशंकर प्रसाद की ग्राम तथा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना शीर्षक कहानियाँ इंदु नामक पत्रिका में छपी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद की कहानियाँ भी 1915-16 से निकलने लगी थीं। इनके साथ साथ भारतेंदु युग में नाटक, उपन्यास और निबंध नामक जिन गद्य रूपों का शुभारंभ हो चुका था, उसका भी द्विवेदी युग में यथेष्ट विकास हुआ। इस युग के उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी उल्लेखनीय हैं। इनके उपन्यास घटना प्रधान और कौतूहलवर्धक हैं। इसी के आसपास बिहार के ब्रजनंदन सहाय ने सौंदर्योपासक, राधाकांत, अरण्यबाला और लालचीन नामक कुछ शुद्ध साहित्यिक कोटि के उपन्यास लिखे। यद्यपि नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु युग वाला उत्साह इस युग में नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भी कुछ मौलिक नाटक लिखे गए। निबंध लेखन के क्षेत्र में इस युग की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरदार पूर्ण सिंह और डॉक्टर गुलाब राय। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी निबंध को एक नई शैली दी, लाक्षणिकता जिसकी विशेषता थी इनके आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता शीर्षक निबंध आज भी विभिन्न संग्रहों की शोभा बढ़ाते हैं। गुलाब राय के निबंध विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का प्रवर्तन हुआ और द्विवेदी युग में उसका परिष्कार हुआ। द्विवेदी युग के बाद हिंदी गद्य का साहित्यिक सर्वांगीण विकास के पथ पर बड़ी तेजी से अग्रसर हुआ।